चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका कि चपाती स्कोर 8 से ऊपर है। मंडियों में इस गेहूं की अच्छी खासी डिमांड होती है क्योंकि इसका जो रंग रूप है वो बिल्कुल शरबती गेहूं जैसा है। शरबती गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड इस गेहूं की होती है दोस्तों। मार्केट में, मंडियों में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ही 1544 गेहूं की। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों ही 1544, जिसको कि पूर्णा के नाम से जाना जाता है। ये वैरायटी ही 1544 से ज़्यादा हमारे किसान भाई पूर्णा के नाम से जानते हैं। तो पूर्णा गेहूं को या ही 1544 गेहूं को हम लगा कब सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। तो दोस्तों ही 1544 को हम 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। 20 नवंबर तक भी हम इस वैरायटी को लगा सकते हैं। हालांकि लेट भी आप इसको पूरे नवंबर माह लगा सकते हैं, उसके अलावा भी 10 दिसंबर तक भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे उपयुक्त या अच्छा उत्पादन लेना है तो हम इसे 1 से 20 नवंबर के बीच में ही लगाएं। उससे हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा दोस्तों। बात करते हैं कि ही 1544 गेहूं को लगाने का तरीका या बुआई किस प्रकार से करें। तो दोस्तों ही 1544 गेहूं को हम गीले में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं और सूखे में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। दोनों तरीके इसको लगाने के लिए उपयुक्त हैं। आप चाहो तो गीले की बिजाई करो और आप चाहो तो सूखे की बिजाई करो। दोनों प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। 1544 गेहूं के जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है और इसकी जो हाइट होती है 100 सेंटीमीटर से नीचे होती है। अधिकतम 100 सेंटीमीटर तक पहुंच पाएगी। हालांकि 100 से नीचे जाती है। 90 से 100 के बीच में इसकी जो हाइट होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी हाइट होती है, जिसकी वजह से ये वैरायटी नहीं के बराबर आड़ी पड़ती है। अगर मौसम ख़राब भी हुआ तो इसमें आड़ी पड़ने वाली समस्याएँ नहीं आती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर मौसम ख़राब होता है तो ये वैरायटी आड़ी नहीं पड़ेगी। बात करें 1544 गेहूं की रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर जो बहुत सारी गेहूं की वैरायटियों में जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं वैसी कुछ समस्याएं पिछले 2-3 सालों में इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम इस वैरायटी की तरफ जा सकते हैं। करते हैं कि ही 1544 पूर्णा गेहूं में सिंचाइयाँ कितनी लगती है। तो दोस्तों सामान्य रूप से इसमें 3 से 4 सिंचाइयाँ लगती है। लेकिन अगर आप इसे 4 सिंचाई या 5 भी अगर सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर आपको उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो हमारे किसान भाइयों के फीडबैक के अनुसार अगर 5 पानी आप इस वैरायटी को देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। हमारे किसान भाइयों ने इसे 2 सिंचाई में भी लिया है, लेकिन 2 सिंचाइयों में उत्पादन इसका कम आया है और 3 में 4 में भी लिया है। तो वहाँ पर जैसे सिंचाइयाँ बढ़ती गई 5 अधिकतम है। 5 सिंचाइयों में इसका उपयुक्त जो उत्पादन है वो निकल के आया है। ये हमारे किसान भाइयों के फीडबैक के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी, 5 सिंचाइयों तक हमारे किसान भाइयों ने 5 सिंचाइयाँ तक इस गेहूं में करी है और अच्छा खासा उन्होंने उत्पादन लिया है। हालांकि आप अपने अनुसार तय कर लें कि हमें कितने कितने दिन में पानी देने हैं और अगर आप एक तय शेड्यूल के अनुसार अगर पानी देते हैं तो 4 सिंचाई में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप आगे पीछे पानी को कर देते हैं तो वहाँ पर आपको 5 भी लग सकती है और 3 में भी काम हो जाता है। तो आप एक तय शेड्यूल करें कि 4 सिंचाई में हमें इस गेहूं को लाना है तो इतने दिन आप तय कर लें और एक तय शेड्यूल के अनुसार दें। हालांकि मौसम देख लें, बीच में ठंड के समय अगर कभी कोहरा बहुत ज़ोरों से ज़्यादा होने लगे, मौसम ज़्यादा गड़बड़ होने लगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर सकते हैं, लेकिन एक तय शेड्यूल के अनुसार चले सिंचाई में। बात करते हैं इस वैरायटी का मैच्योरिटी समय
क्या है, कितने दिन में ये कट जाती है। तो दोस्तों इस वैरायटी का जो मैच्योरिटी समय है 110 दिन है और अधिकतम 115 दिन में लगभग इसकी कटाई हो जाती है। 115 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है, मतलब 110 दिन में पक जाती है। तो 5 दिन अपन ऊपर मान के चलें तो 115 दिन, और अगर आप हार्वेस्टर से कटाते हैं, पूरी तरीके से सुखवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2-5 दिन और ऊपर मान लीजिए, क्योंकि वैरायटी तो 110 दिन में पक गई है, लेकिन वो अपने सुविधा के अनुसार होता है। तो 110 से 115 दिन के बीच में ये पककर तैयार हो जाती है। बात करें उत्पादन की, तो इस वैरायटी से दोस्तों आप 1 हेक्टेयर का, मतलब 1 हेक्टेयर यानी 100 बसवा ज़मीन से इस वैरायटी से आप 60 से 70 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। मतलब कि 12 से लगाकर 15 कुंटल पर बीघा के हिसाब से आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो औसतन जो उत्पादन निकल कर आया है वो 60 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर है। तो इतना उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। तो अगर आप घर के खाने के लिए गेहूं लगा रहे हैं तो 1544 की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार रोटी के लिए ये गेहूं है। उसके अलावा देखिए यहाँ उत्पादन हमारा थोड़ा कम रहा है। कुछ वैरायटियाँ जैसे पूसा तेजस है या पूसा मंगल है, और भी और DBW की वैरायटियाँ हैं, श्री राम की भी है। तो ये जो वैरायटियाँ उत्पादन ज़्यादा देती है, लेकिन मार्केट वैल्यू इस गेहूं की बहुत शानदार है। आप इससे उन्हीं के बराबर पैसा कमा सकते हैं और अपने घर पर भी खाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। तो 1544 वैरायटी की तरफ आप जा सकते हैं। पिछले साल हमारे बहुत सारे ढेर सारे किसानों ने खूब लगाई है, पिछले साल लगाई है, उससे पहले के साल लगाई है। 2023 इसी वैरायटी के नाम रहा है। तो अगर इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ किसान भाई ही 1650 गेहूं लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर उनको ही 1650 गेहूं नहीं मिल पाया तो ऐसी स्थिति में आप ही 1544 गेहूं लगा लिए। उसी के जैसा सेम गेहूं है। तो इतना ज़्यादा महंगा 13, 14, 15 हज़ार रुपये कुंटल का गेहूं खरीद कर आप परेशान मत होइए। 2-5-10 किलो आप बीज के हिसाब से और थोड़ा घर के हिसाब से लगा लीजिए, और अगर आप 1544 की तरफ जा सकते हैं। 1544 भी सेम उसी के प्रकार का गेहूं है। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने इससे पहले ही 1544 वैरायटी लगाई है वो अपना फीडबैक दें कि रोटी के लिए ये वैरायटी कैसी है, उत्पादन इसका क्या है और समस्याएं इस वैरायटी के अंदर क्या हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई इसको लगाने की सोच रहे हैं उनको एक अच्छा सा और सही फीडबैक मिल सके। नमस्कार दोस्तों।